Hello friends, welcome back to my channel. Student, today I will teach you something that is very essential for you. So that is adjective clause. That is very essential for you. Now so come to the point please. यहाँ देखिए हम adjective clause की बात करते हैं और adjective clause क्या है? Adjective clause क्या है? जरा ध्यान दीजिए adjective clause क्या है? वह आश्रित उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तथा वाक्य में विशेषण का कार्य करें तो उन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज प्रायः रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम और विच, दैट की सहायता से बनाए जाते हैं और रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई से आरंभ होती है। ऐसी दशा में इनका प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव होता है, अर्थात इससे पहले नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होता है जिसकी ये विशेषता बताते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, These are the students, ये वो विद्यार्थी हैं who are going जो जा रहे हैं। I know the boy, तो who are going ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ये किससे जुड़ा हुआ है? who से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? who से जुड़ा हुआ है। जरा देखिए, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। I like the boy whom you beat yesterday, और ये ज की ध्वन दे रहा है। किसकी ध्वन दे रहा है? ज की ध्वन दे रहे हैं। I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ। whom you beat yesterday, जिसे तुमने कल पीटा था, मैं उस लड़के को जानता हूँ। This is the bench, ये वही बेंच है where you and I, तुम्हें और मुझको were supposed to meet, शायद मिलना था। ये वही बेंच है जहां तुम्हें और मुझे मिलना था। I know the reason, मैं उस कारण को जानता हूँ। Why he failed, कि वह क्यों फेल हो गया, मैं उस कारण को जानता हूँ। This is the way how he passed, वह कैसे पास हो गया, मैं इस तरीके को जानता हूँ। अब देखिए, ये तो थे हमारे अंडरलाइन किए गए जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेज कहेंगे इसको क्लॉज। अंडरलाइन किए गए जो क्लॉज हैं यही हमारे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के नियम देखिए। यदि वाक्य में हु, हुम, हुज और विच शब्द तथा इससे पहले बिल्कुल निकट आई हुई कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो तो इन शब्दों से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिए। दिस इज द बॉय, तो इसके सामने आ रहा है द बॉय और ये कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ा हुआ है और इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है हु से, तो ये जो इसकी वजह से ये हमारा होगा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने कल मेरी मदद की। हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने कल मेरी मदद की। और वेयर इज द मैन, वो आदमी कहाँ है? whom you called, जिसको तुमने बुलाया। जिसको तुमने बुलाया वो आदमी कहाँ है? तो ये whom मैन जुड़ा हुआ है whom से और इसकी वजह से ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। Those people, वो लोग। whose name, तो वो लोग। whose name are on the list, जिनके नाम लिस्ट में हैं, will go to camp, वो कैंप में जाएंगे। This is the pen, यह वही पेन है which was lost yesterday, जो कल खो गया था। तो इस तरीके से ये नाउन इन कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ रहे हैं और एडजेक्टिव क्लॉज की रचना कर रहे हैं। जरा देखिए, यदि वाक्य में दैट हो और इसका अर्थ जो कि या जिसने हो, जो कि या जिसने हो, तो इससे एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, ध्यान से देखिए। दिस इज द बुक दैट यू परचेज, यह वही किताब है जो तुमने खरीदी। द फिश दैट ही कॉट, वह मछली जो तुमने कल पकड़ी थी, इज वेरी बिग, वो बहुत बड़ी है। ही दैट क्लाइम्ब टू हाई इज श्योर टू फॉल, वह जो बहुत ऊंचा उठता है वो निश्चित ही नीचे गिर जाता है। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, और हर चमकने वाली चीज, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो यहाँ जो कि या जिसने के अर्थ में ये सारे शब्द आ रहे हैं, तो इन सभी शब्दों को यानी दैट को हम जुड़ने वाले जो नाउन है ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, यदि वाक्य में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब की तरह हो, अर्थात इससे पहले समय सूचक, स्थान सूचक, कारण सूचक तथा विधि सूचक संज्ञाएं आए तो इनसे एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। कैसे जरा देखिए। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वो वक्त पता नहीं है। व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल गो, जब वह जाएगा। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है वेयर आई वाज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। टेल मी द रीजन, मुझे वो कारण बता दो। व्हाई ही फेल्ड, कि वह कैसे फेल हो गया।
तो क्यों फेल हो गया, किस कारण से फेल हो गया। दिस इज द वे, यह वही तरीका है, हाउ ही पार्ट, जिस तरीके से वह पास हो गया। यदि वाक्य में सच के बाद एज का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे सदैव एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। कैसे? आई हेट सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम, मैं ऐसे लड़कों से नफरत करता हूं जो अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। अर्थात खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आई हेट सच बॉयज, मैं ऐसे लड़कों से नफरत करता हूँ एज वेस्ट देयर टाइम, जो अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। और आई लाइक सच बॉयज, मैं ऐसे लड़कों को पसंद करता हूँ एज ओबे देयर पेरेंट, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सबसे बड़ी कृति माँ और पिता पूरक होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। तो पेरेंट्स इस दुनिया में एक यूनिक ब्लेसिंग है, वरदान है। सो प्लीज रेस्पेक्ट देम। दिस इज नॉट सच ए बुक, यह वो किताब नहीं है एज आई शुड हैव परचेज, जो मुझे खरीदनी चाहिए थी, जो मुझे खरीदनी चाहिए थी, यह वो किताब नहीं है। और सच मैन, ऐसे आदमी एज आर डिसऑनेस्ट, जो बेईमान होते हैं, शुड बी अवॉइडेड, उन्हें नकार दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। अब सच के बाद आप देख रहे होंगे हर जगह पर एज आया हुआ है, और सच के बाद एज का प्रयोग हुआ हो तो इससे एडजेक्टिव क्लॉज की रचना होती है। आगे देखिए, नोट पॉइंट देखो, कभी कभी वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम तथा रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण छिपे भी रहते हैं। कैसे छिपे रहते हैं? दिस इज द बॉय आई नो, यह वही लड़का है मैं जानता हूं, यानी जिसे मैं जानता हूं, तो whom I know। दिस इज द बुक, यह वही किताब है, आई परचेज यस्टरडे है, तो विच आई परचेज यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी, ये वही किताब है। दिस द हाउस आई लिव्ड हैज बीन सोल्ड, वह घर जहां जहां मैं रहता था हैज बीन सोल्ड, बेच दिया गया है, ये पैसिव वॉइस में है। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिए। कभी वाक्य के अंत में तथा कभी वाक्य के बीच में। अगर वाक्य के बीच में हुआ हो तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गलत जगह पर अगर हम कोई भी कनेक्टिंग वर्ड रख देते हैं तो वह उसकी विशेषता बताने लगता है और वाक्य का पूरा भाव बदल जाता है। जरा देखिए, ध्यान से देखिए। राम हु किल्ड रावण, राम जिन्होंने रावण को मारा, वाज द किंग ऑफ लंका, लंका के राजा थे। क्या ये सही बात है? राम लंका के राजा थे? नहीं। अब क्यों ऐसा कहना पड़ता है, क्यों क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि राम के साथ हमने कनेक्टिंग वर्ड हु लगा दिया है, जो कि गलत है। ये कनेक्टिंग वर्ड जो लगेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हु लगेगा, वो रावण की विशेषता बता रहा है, अर्थात हमें रावण के साथ रखना चाहिए, तब सही भाव निकलेगा। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया। हु वाज द किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था। राम ने रावण को मार दिया जो लंका का राजा था। तो यहां हु लगने की वजह से इसका भाव सही होगा, तब ये वाक्य सही होगा। द टाइम इज लॉस्ट, वह वक्त जो खो गया है। विच इज लॉस्ट फॉर एवर, जो सदा सदा के लिए खो गया है। तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस विच का प्रयोग हमने गलत जगह पे कर दिया है। तो द टाइम विच इज लॉस्ट, वह समय जो खो गया है, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो सदा सदा के लिए खो गया है। सो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।